कलीसिया में बहुत ज़्यादा उपद्रव होने की वजह से तो सारे लोग फैलते चले गए। वहाँ क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो गए, हमने पढ़ा ना, जैसे जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, जो परेशानी में थे उन्होंने क्या किया, और सुसमाचार सुनाते हुए क्या गया, फैलते चले। कारण पता है क्या था, जब उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन में जो अभिषेक पाया था, वो आग पाई थी। अभिषेक ने क्या क्या, अभिषेक क्या करता है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम जो सताव होगा, परेशानी होगी, तो हम सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करेंगे। अगर जिसने जो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, अभिषेक पाया, उसके महत्व को समझ लिया है, तो क्या करेगा, सिर्फ चर्च में या घर में आत्मा में भरकर, अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना तक सीमित नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो आग है जो वो कहीं भी जाएगा, दुख में होगा, परेशानी में होगा या सताव में होगा, मगर वो जहाँ जाएगा वो आग क्या करेगा, लगेगी नहीं लगेगी। अगर सोच ले कपड़े में आपने जो है आग लपेट कर आग लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ, उस आग को क्या करे, हाथ में रखा हुआ आपने, जहां भी जाओगे तो उस आग से बाकी चीजों में आग लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है ना। वो तो आग नहीं, तो खुद ही आग जो उनके अंदर था, जो पवित्र आत्मा का आग जो अग्निमय होकर जो उनके ऊपर आकर ठहर गया था, तो क्या हुआ, उधर वो आग लेकर वो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, मगर फिर भी क्या हुआ, वो आग जो है उनको चुप नहीं रहने देती थी। वो क्या करते थे, लगातार सुसमाचार सुनाते चले गए। पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं, हम लोग आत्मा में भरते हैं, अभिषेक पाते हैं, अन्य भाषा में भरते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा अभिषेक कहाँ तक सीमित है, प्रार्थना में सीमित है। आराधना में हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, उसके बाद घर जाते थे, वो क्या हो गया, ठंडा पड़ जाता है। मगर इनके पास क्या अभिषेक था, वही अभिषेक अभी भी हमारे पास है, मगर हमने उस अभिषेक को कंट्रोल करके उसको काम करने नहीं दिया, उसको हम क्या करते, सीमित करके हमने दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया है। और इसलिए क्या होता है कि हम जो है एक सीमित समय तक हम एक आत्मिकता में भरते हैं, उसके बाद हफ्ते में एक बार या घर में कभी बहुत हम लोग प्रार्थना उस बार आत्मा में भरते हैं। उसके बाद जब हम बाजारों में जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या दोस्तों के बीच जाते हैं, तो वो आग क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। वहाँ ना तो हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, ना प्रभु के अभिषेक के बारे में बात करते हैं, ना सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। मगर उनके पास जो था, आदि कलीसिया में क्या हुआ था, एक इंसान का अभी जो है मारकर पथराव करके खून कर दिया गया है, मार दिया गया है, मगर क्या हो रहा है मगर वो लोग तितर बितर होकर जहां जहां जाते थे सुसमाचार सुनाते चले गए। तो क्या वो हिम्मत जो हम कर सकते हैं आज, क्या हमारे पास वो हिम्मत है कि कोई बात नहीं यार, आज मेरे पास सताव हो रहा है, परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे घर में परेशानी, पर्सनल परेशानी है, खाने पीने की परेशानी, मगर कोई बात नहीं, मगर जो आग मेरे अंदर, प्रभु का सुसमाचार का आग, यीशु के चंगाई का आग, यीशु का जो उद्धार करना, उद्धार का जो आग मेरे अंदर है, क्या मैं इसको लेकर अनेक जगह में जाकर आग लगा पाता हूँ, क्या मैं बोल पाता हूँ, सुसमाचार सुना पाता हूँ क्या, करके हमारे अंदर अपने आप में एक सवाल है। हालेलुया। ये सवाल हर एक इंसान को पूछना चाहिए अपने आप से, क्या मैं प्रभु का भक्त हूँ, क्या मेरे अंदर वाकई में प्रभु का वो अभिषेक है जो क्या कर चुप नहीं रहने देता। क्या कहता है, जो अभिषेक हमारे अंदर है, प्रभु का वो प्रेम हमारे अंदर है, तो क्या हम चुप रहेंगे, क्या चुप नहीं रहेंगे। जहाँ कभी हमें मौका मिलेगा उनको सुसमाचार सुनाएंगे, उनको जाकर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। कोई भी जो चीज़ें हमें नहीं रोक सकती। वहाँ जो है घसीट घसीट कर उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाला गया। मगर वो जब फैल गए तो क्या वचन क्या कहता है कि वो तितर बितर हो गए। और फिलिपुस क्या गया, क्या कहाँ पहुँच गया, समारिया में पहुँच गया। वहाँ उसने जाकर सुसमाचार सुनाया। और प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ उसने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, वहाँ क्या हुआ, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। लोग क्या कर, जब वो प्रार्थना करता था वहाँ चिन्ह होने लगे, अद्भुत काम होने लगे। उसको देखकर क्या लोगों ने क्या किया, एक मन होकर जो है उसकी बातों पर मन लगाया। और क्या किया, उन्होंने मन फिराया। क्यों पता है, जब वो प्रार्थना करता था वहाँ अशुद्ध आत्मा चिल्लाती हुई बाहर निकली। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। और वहाँ उस नगर में क्या हो गया, बड़ा आनंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कि जो उस समय के लोग थे, जब सुसमाचार सुनाने निकलते थे, जहाँ वो जाते थे क्या होता था, वहाँ बड़ा बेदारी हो जाता था। वहाँ जाकर वहाँ जो परिस्थितियाँ बदल जाती थी। मगर वही जो सामर्थ, वही ताकत प्रभु ने आज हमें भी दिया। मगर हम लोग क्या करते हैं, हमने उनको क्या कर दिया, दबा के रख दिया है। प्रभु को काम नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते, जो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है उसको हम काम ही नहीं करने देते। हम नहीं क्या करते, जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का आत्मा में कहता होगा, मगर हम क्या करते हैं, सिचुएशन देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं, फिर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मगर उन्होंने अपने को कभी कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, प्रभु आप जो चाहते हैं वैसा कीजिए, हम आपके लिए क्या एक पात्र हैं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, जो कुछ होगा आप नहीं करना करके उन्होंने सरेंडर किया। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ बड़ी बेदारी होती चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों हम क्या देखा कि
जब जो भैया जो है उनके चाची के लिए प्रार्थना करने के लिए हम जब गए, साधारण तरीके से हम प्रार्थना कर रहे थे, बिल्कुल आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे जैसे हम प्रार्थना करके प्रभु की आराधना करने, वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे और अपने आप में जो है कई जो चीज़ें बोलने लगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमें लगता है बड़े साइलेंटली हम करेंगे, मगर पवित्र आत्मा जब काम जो करेगा, जहाँ पवित्र आत्मा उतरेगा, वो जो अशुद्ध आत्मा क्या करेगी, चिल्लाएगी। क्या होगा, चिल्लाएगी, परेशान होगी। जैसे हम देखते हैं कि जो एक कब्र में घूमने वाला एक व्यक्ति था, जैसे यीशु मसीह वहाँ पहुँचा, चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए कि हे परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र, जो मेरे से आपका क्या काम है, वक्त से पहले क्यों हमें आप सताने आए करके बोलते हैं ना। तो हम लोग प्रभु में हम आराम से बोलेंगे, मगर वहाँ अशुद्ध आत्मा क्या करेगी, चिल्लाकर निकलेगी। मगर अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए भी सोच विचार करना चाहिए। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर हम विश्वास करते तो पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ छुटकारा है। वचन क्या कहता है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ क्या है, आज़ादी है। हालेलुया। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा एक दिन का, एक समय के लिए, संडे के लिए या प्रार्थना के समय के लिए सिर्फ नहीं है। वो क्या है, उसमें हम जीतते हैं, उठते बैठते सब कुछ करते हैं। हालेलुया। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम वो पवित्र आत्मा कहाँ है, जो अभिषेक कहाँ है करके, जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया वो कहाँ उसका असर कहाँ है, ये हमें समझना चाहिए। मगर इसके बाद और एक बात भी क्या थी, जो उनके अंदर जो वो अपने जीवन की भी जो है ना परवाह करे बगैर उन्होंने क्या किया, जो सुसमाचार सुना रहे थे, कारण पता है क्या है। अगर हम देखेंगे रोमियो में उसका 8वां अध्याय है और उसका 31 पढ़ दीजिए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वचन क्या आता है, वो लोग क्या कह रहे हैं, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आप सोच कर देखिए कि हमारा विरोधी कौन है। वो जो प्रभु हमारे साथ में खड़ा तो हमारे विरोधी हमारे सामने टिक नहीं सकता। ये पहली बात है, ठीक है। कोई भी परेशानी होगी, जो हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, तो आत्मिक जो परेशानी हो रही है उसके पीछे जो आत्मिक सेना खड़ी है ना, वो तो हमारे सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसके बाद वो क्या कहता है कि वचन कहता है कि उसी जो 8वें अध्याय में 35 से पढ़ दीजिए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। ये क्या जो हमें, क्या प्रभु के प्रेम से, मसीह यीशु के प्रेम से क्या ये सारी बातें हम अलग कर सकती है। इस सवाल किसको पूछना है, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि भाई जब प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, मसीह का प्रेम मेरे अंदर है, तो क्या ये सारी बातें मुझे मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकती हैं क्या। अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहे हो, आत्मा प्राण शरीर से सारी बुद्धि से परमेश्वर पिता से प्रेम कर रहे हो, तो क्या ये बातें जो हमें अलग कर सकती है, हमें क्या नहीं, क्या क्लेश जो है प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, संकट जो है उससे अलग नहीं कर सकती, उपद्रव कितना भी हो जाए प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, अकाल जो है, जो कितना भी सूखा पड़ जाए वो हमें अलग नहीं कर सकती, जो नंगाई मतलब कपड़े हो या ना, मतलब कितना जो बहुत बुरी परिस्थितियां, मगर वो भी हमें जो है प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जोखिम मतलब जो रिस्क लेते हैं ना कोई बंदा, वो जोखिम भी क्या करेंगे, जो जोखिम आ जाए, हमारी जान का जोखिम आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर वो भी हमें मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। या फिर तलवार दिखाकर, ये गन पॉइंट में रखकर क्या करेंगे, लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनको जान से मार देंगे। हमने देखा कि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि जो आतंकवादी था कि जो मसीह लोगों को पकड़ लिया और सबको घुटने में जो खड़ा कर दिया, उसके बाद सबके गन पॉइंट में कहा कि तुम यीशु मसीह इनकार करो, नहीं तो अभी तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने क्या किया, मरना अच्छा है यीशु के इनकार से बढ़कर, क्या है, हम मर जाएंगे मगर यीशु मसीह इनकार नहीं करेंगे। तुरंत उनको क्या कर दिया गया, जान से मार दिया गया। हमें देखते हैं ना, ऐसा जो जोखिम उठाने का जो साहस और जो तलवार की नोक पर भी हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, वो सब क्यों आता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, प्रभु का वो अभिषेक हमारे अंदर, तो हम प्रभु के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये समय कुछ भी हो सकता है, कैसी परिस्थिति हो सकती है, मगर आपके अंदर क्या होना चाहिए, ये प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम का जो एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है करके। अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु सच्चा है, विश्वासी है, वो क्या करता है, हमें चलाता है। चलाएगा नहीं चलाएगा, ये हमें आपको समझना चाहिए, मुझे समझना है और आपको समझना है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, जैसा लिखा है
तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। वो क्या कहता है पौलुस जो है रोमी के कलीसिया के लिए कहता है कि हम लोग कैसे गिने गए हैं, हम ऐसे हैं दिन भर आपके लिए घात किए जाते हैं और हम जो है वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हम क्या है, दिन भर वध होने के लिए भी हैं और घात भी किए जाते हैं, हम लोग ऐसे गिने गए हैं करके। तो वो अपने जीवन को क्या करते हैं, बिल्कुल मरने के लिए तैयारी के साथ क्या करें, वो सेवा कर रहे हैं। क्या करें, मसीह जीवन कहाँ से शुरू होता है, जो मसीह लोग होते हैं जो उनका जीवन कहाँ से शुरू होता है पता है, क्रूस से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, क्रूस से, है ना। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह मरा, उसने हमारे लिए वहाँ जीवन दिया, हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए उसने जीवन दिया, अपना आखिरी कतरा लहू भी बहा दिया। उसके बहाने की वजह से हमारा जीवन क्या हुआ, शुरुआत हुई। तो हमारा जीवन का शुरुआती कहाँ है, क्रूस से। इसका मतलब हमारे जीवन का शुरुआती एक मृत्यु से शुरू होता है, यीशु की मृत्यु से हमारा जीवन शुरू होता है। इसका मतलब वो हमारे लिए मरा, तो इसका मतलब हमें मरने के लिए भी तैयार होने के लिए मृत्यु से हमारी शुरुआत होती है मसीह जीवन का। तो यही बताता है, उसके नीचे लिखा है कि 37 से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वचन कहता है कि जो है इन सब बातों की तरह जिसने हमें क्या किया है, हमसे प्रेम किया है, हम लोग जयवंत से भी उसके लिए बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जान चुका। आप क्या निश्चय जानते हैं, पौलुस तो कह रहा है मैं निश्चय में जानता हूं कि ये क्या है करके। आप जो यहाँ बैठे हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, उसके पीछे चलने का अर्थ क्या है करके आपको पता है। क्या आपको पता है कि जब आपका जीवन शुरू होता है तो क्रूस पर शुरू होता है, उसके बाद आपको जानना चाहिए कि मसीह यीशु का जीवन, यीशु मसीह में जो हम जीवन जीते हैं, जो मसीह लोग होते हैं, उनको कभी भी जो है ये याद रखना चाहिए कि मेरा परिस्थितियाँ कहाँ हैं, मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, कहाँ को जाने वाला हूँ करके। निश्चय होना चाहिए। आपका अगर निश्चय नहीं है कि आप कहाँ को जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो करके, तो आप कंफ्यूजन में हो, आप भरमाए गए हो। भरमाए नहीं जाना, मगर हमारे मन में, हमारे दिल और दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये बाकी जितनी भी बातें लिखी, कोई भी चीजें जो हमें क्या नहीं कर सकती, मसीह यीशु के ऊपर जो हमारा प्रेम है कोई अलग हमें नहीं कर सकती। हालेलुया। आप इस बात को समझ, निश्चय जान लीजिए कि आपका प्रेम कहाँ तक जो है। आप प्रभु यीशु में से प्रेम करते हो तो आपका जो उसका लेवल आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रेम कितना हद तक है, मैं किस हद तक जो प्रभु के लिए जा सकता हूं करके। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो कि भाई तितर बितर होने पर भी आप सुसमाचार सुनाते चले जाओगे।